मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मित्रों विशेष राम मंदिर अयोध्या के संबंध में मैं बना रहा हूँ। राम मंदिर को जब बाबर ने तोड़वाया और तोड़ने के बाद जो स्थिति नेगेटिव रही, कई सारे युद्ध हिंदुओं को इसके खिलाफ लड़ने पड़े, कई सारे लोगों की जानें गई। फिर इसके बाद इस मंदिर को खोला गया, मंदिर के फिर ताले खोले गए, फिर मंदिर में मूर्तियाँ प्रकट हुईं, उनकी पूजा प्रारंभ हुई। इसके बाद मंदिर का फैसला आया और अब राम मंदिर के निर्माण की तारीख भी आ चुकी है। तो इन सब के ऊपर मैं एक कुंडली वाइज इसका एनालिसिस करूंगा कि कब से टूटे, फिर कैसे मूर्ति प्रकट हुई, फिर कैसे कोर्ट का फैसला आया, कैसी ग्रह स्थिति थी जिसके कारण की परिस्थिति होती चली गई और आखिर में 491 साल एक लंबा समय होता है। उसके बाद हमें हमारे भगवान को कुछ जगह मिल सकी। कई तो अभी भी नहीं चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने, कई बोल रहे हैं अस्पताल बना दो, कोई बोल रहा पार्क बना दो, कोई बोल रहा है स्कूल बना दो। मतलब मूर्खों टाइप की बातें करना कि एक स्थान को छोड़कर सेकुलरिज्म का जो भूत चढ़ा हुआ था वो सब उतरा है और भगवान राम के प्राकट्य का उनकी स्थापना का समय आखिर आ पहुँचा है। तो इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कई युद्ध उसके लिए लड़े गए हैं, कई राजे महाराजे उसके लिए मारे गए हैं, कई सारे साधु संतों की ने भी वहाँ पर अपने अपने जीवन को बलिदान दिया है। ऐसा करते हुए ऐसा नहीं है कि राम मंदिर यूं टूटा और यूं बन गया, ऐसा फैसला आ गया, इतना आसान नहीं था। भले ही कोई दम मारता रहे कि कोर्ट का फैसला एक अलग बात है, लेकिन कुछ सरकारों ने तो कोर्ट को ही एक माध्यम बना रखा था इस मंदिर के मुद्दे को उलझाने के लिए। जब सुलझाने वाले लोग आए तो उन्होंने उसको उसी नियम से सुलझा दिया जिस नियम से दूसरे लोग उसको उलझाए बैठे थे। लेकिन इन सबके पीछे ग्रह दशाएं भी बहुत काम करती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो सनातन धर्म पे बनाए हैं कि कैसे कैसे प्रकृति परिवर्तित होती है, कैसे युगों में परिवर्तन होता है और कैसे परिवर्तन होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसके क्या क्या इसमें आधार होते हैं। तो ऐसा ही जब मलेच्छों का समय आया तो उस समय में भगवान राम का जो पवित्र स्थान था उस स्थान को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद लगातार सनातनियों को, सत्व प्रकृति के लोगों को, तमस के लोगों के द्वारा परेशान किया गया। सत्व की जीत हमेशा सत्य की होती है, तो सत्य की ही जीत हुई। और जिस प्रकार से दशहरा मनाते हैं असत्य पर सत्य की विजय, तो हमारे लिए एक दशहरा का ही एक त्यौहार था जब हम कोर्ट से फैसला जीते थे और आज हम भगवान के मंदिर को बना रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी और कहानी है जिसका वीडियो एक बार मैं फिर लेकर आऊँगा कि भगवान राम ऐसा नहीं है कि इनने बाबर आया और ये कोई उठाई गिरा आया और उसने उठा तोड़ के चला गया। भगवान राम उससे पहले वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उनकी मैं फिर आपसे चर्चा करूँगा कि वो कहाँ पहुँचे थे, कैसा उनका सारे काम हुए हैं। वो अगले वीडियो में कभी एक टोटल पॉजिटिव जो वीडियो होगा उसमें फिर मैं आपसे उसकी चर्चा करूँगा, लेकिन वो चर्चा भी बहुत जल्दी मैं ही करूँगा। अभी सबसे पहले देखते हैं वो कुंडली जिसमें कि भगवान श्री राम जी के मंदिर को तोड़ा गया था 21 मार्च 1528 को। इस मंदिर को तोड़ने में जो ग्रह स्थिति थी वो इस प्रकार थी। मिथुन लग्न थी, लग्न में गुरु बैठे थे, राहु चंद्र का जो ग्रहण योग था ये शत्रु स्थान पर था, शुक्र अष्टम भाव में, बुध नवम भाव में, सूर्य दसम भाव में, मंगल और शनि हैं एकादश भाव में, केतु हैं ये 12वें स्थान पर है। और शनि की महादशा में सूर्य की यहाँ पर अंतरदशा चल रही थी जब उसको तोड़ा था। तो शनि यहाँ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो एक तो अष्टम भाव के स्वामी में मार्केश बन जाता है, तो एक स्थिति तो यह रही कि उस बिल्डिंग को तोड़ा गया। लेकिन यहाँ तोड़ने में यह रहा कि शत्रु स्थान पर राहु और चंद्र का जो ग्रहण बना, तो जितना इन्होंने बाबर ने और औरंगजेब ने जितनी भी उपद्रव वहाँ पर करने की कोशिश की, लेकिन वो आखिरी में 491 साल के बाद हार गए और जो उन्होंने विनाश लीला रची थी उस लीला का अंत हुआ। अब मैं दूसरी कुंडली फिर देखना चाहता हूँ। दूसरी कुंडली वो है जिसमें कि भगवान की मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। ये प्रकट हुई 23 दिसंबर 1949 मतलब 1949 को। उस समय की जो ग्रह स्थिति है मीन लग्न है, मीन लग्न में राहु विराजमान है,
छठे स्थान पर शनि है, सप्तम भाव में मंगल केतु हैं, दसम भाव में सूर्य बुध हैं, एकादश स्थान पर चंद्र गुरु और शुक्र हैं, और यहाँ पर चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो यहाँ भी एक अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है जिसकी अंतर्दशा है, चंद्र की यहाँ पर महादशा है, चंद्र पंचम भाव के कारक हैं। तो जो चीज़ तोड़ी गई थी उसका वापस जन्म हुआ पंचम भाव की महादशा के कारण। अष्टम भाव का शुक्र था, तो यहाँ पर पूजन की विधि की स्थिति बनना शुरू हुई। मूर्तियों का जो प्राकट्य हुआ उसके बाद मजबूरी थी कि उस स्थान पर पूजा अर्चना प्रारंभ की जाए। तो भगवान का जो प्राकट्य हुआ प्रथम, वो इस स्थिति में मूर्तियाँ प्राकट्य होने वाला था, और यह फिर यहाँ से मूर्तियों की पूजा यहाँ शुरू हुई। ये दो कुंडली हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि इनका अष्टम भाव से संबंध है, एक का मरने से संबंध है, एक का जीने से संबंध है, तो जन्म का संकेत आता है। अब तीसरा फिर एक कुंडली हम फिर लेते हैं 9 नवंबर 2019 की, जिसमें कोर्ट का फैसला आया है। अब विधिवत रूप से इसकी पूजन शुरू हुई। फैसला जो आया इसमें था धनु लग्न है, धनु लग्न में गुरु शनि और केतु विराजमान है, चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा है, सप्तम भाव में राहु हैं, मंगल है दसम भाव में, सूर्य बुध का है एकादश स्थान पर, शुक्र है यहाँ पर अष्टम भाव में। यहाँ शनि में राहु, राहु में शुक्र हैं, तो शनि है द्वितीय भाव के कारक बनते हैं, ये भी एक योग बनता है। और छठे स्थान के जो स्वामी शुक्र हैं, तो शनि में राहु, राहु में शुक्र हैं। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फैसला आया और इस फैसले पर फिर काम बनना शुरू हुआ। तो यहाँ भी जो मूल संबंध बना है यह भी शनि के विशेष संबंध में बना है, जिसने इसके लिए न्याय कराया। एक ने शनि सूर्य चला तो नेगेटिव योग बना जिसमें कि मंदिर तोड़ा गया, और शनि राहु और शुक्र का जो योग बना इसमें फैसला पक्ष में आया। अब हम बात करते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बड़ा सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा नारा हुआ करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने रोड़े कितने अटका दिए तो आसानी से समस्या हल नहीं हो सकती। तो वो अपने उस पर कॉन्फिडेंट थे कि मंदिर तो बना ही नहीं पाएंगे। जैसे वो कॉन्फिडेंट थे 370 हट गई तो यहाँ पर रक्त की नदियाँ बह जाएंगी, इस प्रकार का उनका एक वो था। हमारे 20 सैनिकों के सर काट ले गए, वो आतंकवादियों को ही साथ देता है। चाहते तो अपना एक्शन लेके सारे काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि मन में पाप भरे थे तो कैसे बाहर आ सकते हैं। और भगवान, अहंकार तो भगवान का भोजन ही है। अहंकारियों को नष्ट करना भगवान राम को बहुत अच्छे से आता है, चाहे रावण का रहा हो, चाहे कुंभकर्ण का रहा हो, तो उस प्रकार से उन्होंने उनको नष्ट भी किया। तो अब हम बात करते हैं जिस खुशी का पल आने वाला है, यह 22 जनवरी 2024 दिन में 11:45 जो अभिजीत मुहूर्त होगा उसमें भगवान रामलला स्थापित होंगे। इस समय तुला लग्न होगा। तुला लग्न के बाद मंगल बुध और शुक्र तृतीय स्थान पर होंगे, सूर्य चतुर्थ भाव में, शनि पंचम भाव में, राहु छठे स्थान पर, गुरु सप्तम भाव में, मिथुन राशि के चंद्रमा भाग्य स्थान पर, केतु रहेंगे द्वादश स्थान पर। तो जो केतु मंदिर तोड़ने में द्वादश में था, वो अब मंदिर के निर्माण भूमि पूजन में द्वादश स्थान पर विराजमान है। जो गुरु लग्न स्थान पर था उसके जस्ट अब तोड़ने में लग्न पर था, और जस्ट अपोजिट सप्तम भाव में उसके कंस्ट्रक्शन में विराजमान है। सूर्य जो दसम भाव में विराजमान था, सूर्यवंशी भगवान राम है, तो उस समय तोड़ा गया। अब चतुर्थ स्थान पर सूर्य विराजमान है, जस्ट उसके अपोजिट। तो अब ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। शनि वहाँ पर एकादश भाव में विराजमान था जब मंदिर तोड़ा गया, और जस्ट उसके अपोजिट शनि अभी पंचम भाव में विराजमान है जब भगवान राम वहाँ पर स्थापित होंगे। और राहु केतु अपोजिट नहीं जाते, इसलिए राहु वही स्थान पर छठे स्थान पर विराजमान है जो मंदिर तोड़ा गया था उस समय में था। लेकिन उस समय में राहु का और चंद्र का ग्रहण योग बना हुआ था, और अब जो चंद्र बना हुआ है ये भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो ये भी एक त्रिकोण का जो योग बनाता है, यही वो योग है कि कंस्ट्रक्शन का फिर वापस योग बनता है। बुध उस समय में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ था जब मंदिर तोड़ा गया, और अब मंदिर का निर्माण होकर भगवान राम विराजमान है, तो जस्ट उसके अपोजिट भाव तृतीय में ये बुध विराजमान है। मित्रों, यह योग संयोग ऐसे ही नहीं होते हैं, इनके पीछे एक प्रकृति का रिदम्ब काम करती है और वो सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। वो समय था जब राम के मंदिर को तोड़ा गया, तब कलयुग और तमस का समय था,
कि तमस उस समय में आ रहा था। और यही कारण है कि भक्तिकालीन जितने भी कवि हुए हैं, भक्तिकालीन जितने भी गुरु हुए हैं, उन सब के अंदर वो क्षमता थी कि इनके मुस्लिमों के शासन को एक एक झटके में समाप्त कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने धर्म की स्थापना करते हुए लोगों को जीना सिखाया। और भक्तिकालीन वो समय था जबकि इन मुगलों का परचम लहरा रहा था। भक्तिकाल 15वीं शताब्दी में आता है और उसके बाद मुगलों का शासन समाप्त हुआ। फिर रजोगुण आया, रजोगुण के बाद अब सत्वगुण की शुरुआत हो रही है। और सत्वगुण की शुरुआत का जो दिन है वो दिन है 22 जनवरी 2024, जिसकी पहले मैंने कभी चर्चा की कि सतयुग कब प्रारंभ होगा। तो सतयुग का जो शुभारंभ होगा वो 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ होगा। इसके बाद भारतीय संस्कृति को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मित्रों, राम मंदिर के माध्यम से ये मैंने आपको घटना बताई कि कैसे तमस समाप्त होगा, सत्व का समय आया है और आने वाले समय में सनातन संस्कृति का समय है। बाकी जितनी भी तमस की संस्कृति हैं सब आपस में लड़ भिड़कर बहुत जल्दी नष्ट होने वाली हैं। जैसे 14-15 साल में इराक, ईरान, पारसी खत्म होते हुए पूरे मुस्लिम कन्वर्ट हो गए। 60 साल के अंदर पूरे ईसाइयों ने अपनी ईसाइयत को बढ़ा लिया। ऐसे ही नष्ट होने में अब समय नहीं लगेगा। 8 से 9 वर्ष के अंदर ये संस्कृतियाँ नष्ट होंगी, सनातन संस्कृति का वापस भाग्योदय होगा। उसकी मैंने आपसे चर्चा की और राम मंदिर की कुंडलियों के माध्यम से मैंने बताया कि कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और ग्रहों का कैसा कैसा उनमें संबंध होता है। चूँकि समय कम रहता है इसलिए हम उतनी डिटेल बात नहीं कर पाते हैं। तो और दूसरा, दर्शक ज्योतिष के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं, तो इसलिए योगों की चर्चा करना, अंशात्मक चर्चा करना, सप्तम अष्टम भाव इनकी चर्चा करना बहुत ठीक कम समय में नहीं होता है। इसलिए मैं मोटी मोटी बातें आपसे करके रह जाता हूँ। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मित्रों, जय श्री राम, धन्यवाद।